रिंग रोड के हवाले से इन्वेस्टर्स बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि रिंग रोड कब मुकम्मल होगा, लेकिन फिल वक्त रिंग रोड के हवाले से जो आज की खबर है वो कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे रुख से देखेंगे तो फिर आपको इस खबर का दूसरा रुख बड़ा अच्छा भी लगेगा। डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या मामला हैं और आगे बातें किस तरफ जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मागला सिटी और फैसल हिल्स में बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। इस वक्त भी इनफैक्ट हम अपनी एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ही बैठे हुए हैं। आप भी अगर अपना घर बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। जनाब, रिंग रोड के हवाले से लोगों की नज़र है कि कब मुकम्मल होगा, क्योंकि रिंग रोड का प्रोजेक्ट जो है वो गेम चेंजर है। जिस तरह से फैसल हिल्स के लिए मार्गला एवेन्यू गेम चेंजर साबित हुआ, उसी तरह से उस जोन के अंदर तमाम एरिया के लिए रिंग रोड जो है वो एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। लेकिन फिल वक्त खबर यह है कि जनाब रिंग रोड हो चुका है लेट, और अभी फिल वक्त इसकी जो कंप्लीशन है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त आपको पता है कि जून तक का वक्त दिया गया था, और अगर आप देखें इस वक्त तो जून तक आपको अगले 3-1 महीनों में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता हुआ हरगिज़ दिखाई नहीं दे रहा है। और बाय द वे ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है, काम इतना ज़्यादा है कि ये काम उस तमाम तर वक्त के अंदर कवर करना ये थोड़ा मुश्किल है। फंड्स के भी कुछ मसाइल रहे, लेकिन रिसेंटली अब चूँकि फंड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं तो अब काम मज़ीद बर्क रफ्तारी के साथ हो रहा है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जब मार्गला एवेन्यू भी बन रहा था तो रिंग रोड के इस लूप ने भी एक दफ़ा लोगों को बड़ा इंतज़ार करवाया था। 3-4 दफ़ा डेडलाइंस आई और वो डेडलाइंस गुजर गई, और इस वजह से बहुत से लोग ऐसे जो मायूस हो चुके थे बाय द वे मार्गला एवेन्यू के हवाले से। एक तो हिस्टोरिकली लोग मायूस हो चुके थे, उन्हें लगता था कि ये शायद कभी नहीं बनेगा, और उसके बाद दूसरा ये भी मामला है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्गला एवेन्यू पे काम चल रहा था तो तब कहते थे कि यार ये पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, क्योंकि सरकारी काम है, उसके अंदर इतने लांझे होते हैं, कभी कभार फंड्स के इश्यूज होते हैं, कभी कभार आपकी अलाइनमेंट्स होती हैं, कभी कभार आपकी प्लानिंग में वैसे आपने चीज़ों को एस्केलेट किया होता है, जस्ट हायर जो आपकी मैनेजमेंट्स हैं या जो आपकी गवर्नमेंट में जो भी कोई इक़्तिदार के अंदर है वो अपना टारगेट दिया होता है कि इतने मुकम्मल करना, हालांकि चीज़ें उतने में मुकम्मल नहीं हो पा रही होती हैं। तो रिंग रोड जनाब मेरी असेसमेंट के मुताबिक दिसंबर तक, और हमने यही सोचा हुआ है कि दिसंबर 2025 तक उम्मीद है कि एक 6 महीने एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तब ये मुकम्मल होगा। अब जो इसमें गुड न्यूज़ है उसकी तरफ जाते हैं। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उन बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक रिंग रोड के इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि जनाब आप इस वक्त भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस दिन रिंग रोड बन जाएगा, जिस दिन ऑपरेशनल हो जाएगा, उस दिन के बाद आपको इन रेट्स के ऊपर चीज़ें हरगिज़ नहीं मिल रही। ये मैं उसी कन्विक्शन से कह रहा हूँ जितनी कन्विक्शन से मैं फैसल हिल्स के बारे में कहा करता था कि भाई मार्गला एवेन्यू मुकम्मल होने दें, आप फिर इसका रंग देखिएगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका रंग देख रहे हैं कि फैसल हिल्स में हर जगह पर कंस्ट्रक्शन लगी हुई है। आप जिस गली में जाएं एग्जेक्टिव ब्लॉक में आपको घर मिल रहे हैं, और ये एक्सपोनेंशियल पेस के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। पहले एक घर बनता था, फिर 2 बनते थे, अब जहाँ एक घर बन रहा है, एक के साथ फिर 2 बनते हैं, 2 के साथ फिर 4 बनते हैं, 4 के साथ 8 बन रहे हैं, और एग्जेक्टिव ब्लॉक में बड़ी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ए ब्लॉक में इससे भी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बड़ी स्पीड के साथ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। क्यों? क्योंकि रिंग रोड मुकम्मल हो चुका है, लोगों की एक्सेस यहाँ पर बड़ी आसान हो गई है। इसी तरह से जब आप बांट के एरिया से, रवात के एरिया से डायरेक्ट पहुंचा करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट, और इस दौरान रिंग रोड मुकम्मल होगा तो यकीनन इस पूरे एरिया का फ़ायदा होगा। अब आपका सवाल, दरीना सवाल जो है उसमें आप पूछेंगे कि जनाब किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि यार सिर्फ लोकेशन की बेसिस के ऊपर चीज़ें अक्सर नहीं होती। अक्सर मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स चीज़ें आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होती हैं, लेकिन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वाली चीज़ों के ऊपर आप बैठ करके इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। आपने प्रिंसिपल देखना होता है, आपने फंडामेंटल देखना होता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सबसे पहले आप ये देखें कि भाई जिसका प्रोजेक्ट है वो पार्टी कैसी है, इससे पहले उनका क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इस लिहाज से भी कि क्या उन्होंने इससे पहले कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई भी है कि नहीं, और अगर बनाई है तो क्या उसको आबाद भी किया है, या पिछले 7-8 साल से वो इसी तरह से वीरान पड़ी हुई जंगल बना हुआ। क्योंकि जब तक किसी एरिया के अंदर आबादी नहीं आती वहां पर भाई रेट्स नहीं बढ़ते।
यही एग्जेक्टिव ब्लॉक, यही गलियां थी, यही लेआउट प्लान, यही अमेनिटीज थी, लेकिन फैसल हिल्स में यहाँ पर जो 5 मरला का प्लॉट था वो 51 लाख रुपए का था, आज वो 75 लाख रुपए को भी टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब घर बनना शुरू हो गए और यकीन करें कि ये करोड़ रुपए को भी इंशाल्लाह टच करेगा। अभी अब मजीद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने दें। तो जो पार्टी 7 साल से सोसाइटी बनाकर 8 साल से वहां पर कोई घर नहीं बनवा सकी किसी जेन्युइन बंदे का, वहां पर लाइफ को इनेबल नहीं कर सकी, उनकी सोसाइटियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे भी तो आपको कोई फायदा नहीं होना। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो जो रिंग रोड गुजर रहा है वो कहां से गुजर रहा है और उसके साथ साथ मजीद क्या लवाजमात हैं। मुझसे अगर आप पूछते हैं तो जनाब चक्री से आप शुरू करें और ठलियां तक आप आएं, इस पूरे लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको फैसल टाउन फेज 2 दिखाई देता है। क्योंकि सबसे पहले तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की और फैसल टाउन की ब्रांड वैल्यू है, फिर इनकी ब्रांड की हिस्ट्री है और फिर इन्होंने हिस्टोरिकली अपने इन्वेस्टर को पैसा बना कर दिया है और इन्होंने हिस्टोरिकली अपने प्रोजेक्ट्स को आबाद किया है। आज भी जब हम चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ फैसल टाउन फेज 1 का विजिट करते हैं तो उनका फोकस, हालांकि वो बेच चुके हैं, लेकिन फोकस उनका आबादी के ऊपर होता है, उसी सोसाइटी को मजीद इंप्रूव करने के ऊपर होता है। हम जब बुध को चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ फैसल हिल्स का विजिट करते हैं तो यहाँ पर उनका सारे का सारा फोकस आबादी के ऊपर होता है, आबादकारी की तरफ उनका फोकस है, ना कि इस बात पर कि यार मजीद हमने चीज़ किस तरह से बेचनी है। अगर हम मजीद बेचने वाली चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते तो जितनी वीडियोस आप हमारी देखते हैं, हम आपको इन्वेंट्री दे रहे होते हैं। हम आपको अपनी वीडियोस में बार बार क्या कह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद के करीब तरीन ये रिहाइश के काबिल सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है, आज यहाँ पर कैश पे प्लॉट लें और इस पर घर बनाएं। अब जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको अगर आप चाहें भी तो रिफ्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जनाब 9 किलोमीटर का जो फ्रंट है, चक्री इंटरचेंज, रिंग रोड का चक्री इंटरचेंज और ठलियां इंटरचेंज, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फैसल टाउन फेज 2 को टच करता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 किलोमीटर। और हमारी प्रॉक्सिमिटी अगर आप पूछते हैं रिंग रोड से, तो जनाब रिंग रोड का जो चक्री इंटरचेंज है वो फैसल टाउन फेज 2 की जमीन के अंदर बना हुआ है। हमने सरकार को जमीन दी है इंटरचेंज के लिए और इसकी वजह से हमारा जो चक्री का फ्रंट है वो छोटा हो गया। बाय द वे, वहां पर हमने कुछ बड़ा प्लान किया था, लेकिन चूंकि वो ज़मीन एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी तो हमने फिर वो रिंग रोड के लिए ज़मीन सरकार को दे दी, तो हमारा फ्रंट जो है वो चक्री रोड के ऊपर ज़रा छोटा हो गया। तो जनाब वो सोसाइटी जिसके अंदर बना हुआ है रिंग रोड का इंटरचेंज, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो सोसाइटी जो कि 9 किलोमीटर रिंग रोड के साथ इनगल्फ्ड है, पैक्ड है, टच कर रही है, कंधे से कंधा मिला के गुजर रही है, उस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोकेशन के हवाले से बात करें तो फैसल टाउन फेज 2 जैसी लोकेशन पाकिस्तान पूरे में किसी सोसाइटी की नहीं है। एक तरफ से जनाब आपका ठलियां इंटरचेंज है जो कि इस्लामाबाद इंटरचेंज से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। एयरपोर्ट की बात करें, आप 5 मिनट की ड्राइव भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 5 मिनट में आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। रिंग रोड का इंटरचेंज आपकी सोसाइटी के अंदर बना हुआ है। फिर जो आपका गेम चेंजर है जिससे हम कहते हैं 17th एवेन्यू, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ये जो 17th एवेन्यू है ये आपको मोटरवे की तरफ जाने ही नहीं दिया करेगा, आप उससे बहुत पहले ही पहुंच जाया करेंगे वाया रिंग रोड फैसल टाउन फेज 2 के अंदर। तो इस वजह से जनाब इस पूरे एरिया में अगर आप देखें तो सबसे शाहकार प्रोजेक्ट जो है वो फैसल टाउन फेज 2 का प्रोजेक्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें रेजिडेंशियल्स के अंदर तो इस वक्त हमारे पास उस ब्लॉक की बुकिंग मौजूद है जो ब्लॉक बिल्कुल आपके रिंग रोड के साथ है, यानी कि ओवरसीज ब्लॉक। 5 मरला लेना चाहें तो सिर्फ 6,90,000 रुपये डाउन पेमेंट दें और आप 4.5 साल की आसानी के साथ के ऊपर यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ मिले जो कि ऑलरेडी कट चुकी है, तैयार है, तो हमारे पास आपके लिए सेक्टर ओ के प्लॉट्स मौजूद हैं जो कि ऑन ग्राउंड हो चुके हैं, कट चुके हैं। सेक्टर ओ हमारा मॉडल ब्लॉक है, यहाँ पर आपको हम 35 लाख रुपए में 5 मरला दे रहे हैं जो कि फुल पेमेंट पर 20% डिस्काउंट आप लेकर सिर्फ 28 लाख रुपए के अंदर खरीद सकते हैं, यानी आपको ये ओल्ड रेट पे प्लॉट पड़ जाएगा। इसके बाद अगर आप कहते हैं कि आपका बजट हेल्दी है और आप कमर्शियल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास आपके लिए मार्केट्स के कमर्शियल भी मौजूद हैं जो कि 5 मरला के कमर्शियल्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास आपके लिए मरकज़ के कमर्शियल्स भी मौजूद हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आप 350 फुट के बुलेवर्ड पे कमर्शियल लेना चाहें तो हमारे पास आपके लिए
फैसल टाउन फेज 2 के 350 फुट के बुलेवर्ड के ऊपर 8 मरला कमर्शियल भी है, 12 मरला कमर्शियल भी है, 13 मरला कमर्शियल भी है। पूरे प्रोजेक्ट के दिल के अंदर यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कमर्शियल प्लॉट चाहिए तो हमारे पास आपके लिए CBD के कमर्शियल्स भी मौजूद हैं। और कमर्शियल्स के लिहाज से खास तौर पे बताता जाऊं कि जिसने भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट्स की हैं उन्होंने बड़े तगड़े पैसे कमाए हैं। फैसल टाउन फेज 1 में आज से हार्डली 7 साल पहले जो कमर्शियल प्लॉट चौधरी साहब ने 2.5 करोड़ में दिए थे, आज वही कमर्शियल प्लॉट जो है 25 से 30 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। आज से कुछ 6 साल पहले जो कमर्शियल प्लॉट चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने फैसल हिल्स में दिए थे तकरीबन 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान, आज वो 12 से 15 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। जिसने चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने बड़े तगड़े पैसे बनाए। और यही वजह है कि ये जो सिटी वॉक के एरिया बन रहा है एग्जेक्टिव ब्लॉक और ए ब्लॉक की टक्कर के ऊपर, एग्जेक्टिव के गेट के बिल्कुल सामने, यहाँ पर 20 कमर्शियल प्लॉट्स थे, 20 कमर्शियल प्लॉट्स, बड़े साइज के कमर्शियल प्लॉट्स थे, जहां पर सोसाइटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन ये थी कि हम आपको प्लॉट देंगे तो आपने उसी एलिवेशन पे बनाने हैं जो हम आपको एलिवेशन देंगे, उसी प्लान पे बनाने हैं। एक ही दिन 20 के 20 शुरू करने हैं और एक ही दिन इंशाल्लाह 20 के 20 वो हमने मुकम्मल करके हैंड ओवर करने हैं। तो वो 20 के 20 प्लॉट चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ काम करने वाले बिल्डर्स ने ले लिए हैं। एक प्लॉट भी उनमें से उन्होंने आउट ऑफ द मार्केट नहीं जाने दिया। इतनी वैल्यू, इतनी वर्थ है चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल्स लेने की। तो अगर बात समझ आए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको ब्रीफ भी करेंगे और आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे ताकि कल को आपके बच्चे आप पे फख्र करें कि साढ़े अब्बे को सिर्फ पैसे नहीं सन, उनका दिमाग भी है, उन्हें चंगी जगह इन्वेस्टमेंट की थी और आज साढ़े को बहुत पैसे ने। ठीक हो गया, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।